अब आप सुनेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभ्यता संस्कृति के संदर्भ में श्री सुनील ढुल्लू से कल्पना प्रदीप की बातचीत। सुनील ढुल्लू जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आप जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं और वहाँ के बारे में हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर बताइए वहाँ की पढ़ाई के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में कुछ बताइए। जी नमस्कार जी। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर जो है, जिसको भारत का मुखड़ा भी कहा जाता है, इसमें बेसिकली जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इसके साथ रहता था, जो अभी अभी उन्होंने अलग कर दिया। तो अगर ये तीनों चीजों को देख लीजिए तो इनकी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो बहुत अलग अलग है। अच्छा। हाँ, अगर आपको क्लाइमेटिकली देखा जाएगा तो आप देख लीजिए तीनों में अलग अलग है। जैसे कश्मीर, जैसे आप लद्दाख को ले लीजिए, वहाँ तो माइनस टेम्परेचर बहुत जाता है और वो ड्राई एरिया कहलाया जाता है। इस वजह से अगर जम्मू कश्मीर के टोटल एरिया में अगर देखा जाएगा उसमें तो 60% जो शेयर है वो लद्दाख का ही है। लेकिन उसका पॉपुलेशन में जो उसका कंट्रीब्यूशन है वहाँ की, इट इज जस्ट 2%। ओहो, अच्छा अच्छा। थोड़ा मैं अगर आपको लद्दाख के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले ही ये बता दूं, जो लद्दाख में जो कल्चर है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द तिब्बत। अच्छा। क्योंकि हाँ, जो तिब्बत उनके साथ ही मतलब जो था, तो वो 110% वो इन्फ्लुएंस बाय तिब्बत। उसमें आपको पूरे हिंदुस्तान की जल की कहीं नहीं दिखेगी। ओहो, अच्छा अच्छा। अगर आप उसको क्लाइमेटिक कंडीशन से देख लीजिए, कल्चरल में देख लीजिए, खान पान में देख लीजिए, वो पूरे भारत से अलग अलग ही है। तो उसमें जो मेन ऑक्यूपेशन जो वहाँ पर है, वहाँ पर जो एजुकेशन रेट है वो भी मेरे ख्याल से भी बहुत कम है। क्योंकि जो उनका मेन पेशा जो है वहाँ पर, या तो उनका मेन पेशा जिसको आप कहेंगे एग्रीकल्चर है और हॉर्टिकल्चर है। 90% ऑफ द जनता जो है वो उसको उसी पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो वो उसमें डिपेंड करती। बाकी वहाँ का जो न्यू ईयर है उसको लोसार कहते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे हम यहाँ पर अब न्यू ईयर मतलब जैसे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर अलग अलग डेट से स्टार्ट होता है, उनके जो वहाँ पर ये है वो लोसार है। अच्छा। और जो उनका फूड जो है वो फूड में भी आपको भिन्नता दिखी जाएगी। पहले तो हम आपसे पूछ लें कि जो न्यू ईयर की बात आपने की, उसमें क्या होता है? इसमें वो जो मोनेस्ट्री वहाँ की है, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। और उसमें जो वहाँ के जो मोनेस्ट्री के जो हेड होते हैं, जिनको लामा कहते हैं, अच्छा, वो हर मोनेस्ट्री में वहाँ पर अपना रिचुअल होता है। जैसे हमारे यहाँ भी नवरात्रि में, जैसे मतलब हमारे जैसे कश्मीर में नवरात्रि का जो फर्स्ट डे रहता है, चैत नवरात्रि का, तो वो वहाँ से ईयर स्टार्ट वहाँ से होता हमारा। बढ़िया। और वहाँ पर भी जो जैसे वहाँ कश्मीर में भी आप देख लीजिएगा, वहाँ पर हर मंदिर में पूजाएं होती है, एक दूसरे को बधाई दी जाती है। वही सेम उस डे लोसार में लद्दाख में हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो जो उनकी कल्चर वो जो है उनका, वो तिब्बत से उनका कल्चर बहुत मिलता जुलता है। अच्छा। अगर आप खान पान में भी देखा जाएगा, दे आर वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन। तो जैसे उनका जो मेन फूड है खाने की, खाने का जो है, जितना वो वीट वहाँ कंजप्शन होता है, उतना ज्यादा वहाँ बार्ले भी किया जाता है। मतलब गेहूं और धान वहाँ पर बढ़िया होता है। दान नहीं है वहाँ, बार्ले होता है। अच्छा, जौ। हाँ, जो होता है। तो जैसे अब आप अभी जो फैशन चला है मल्टीग्रेन आटे का, तो मेरे ख्याल से जौ की रोटी, तो इस एरिया में आपको बहुत ही विरले मिलेगी, कोई खाता होगा। ठीक है। लेकिन वहाँ वो मेन फूड में वो चला जाता है। अच्छा अच्छा। वहाँ वो, और वहाँ पर जो पॉपुलेशन है बेसिकली वहाँ मुसलमान है। मुसलमानों में जो मेन है वहाँ शिया कम्युनिटी ज्यादा है। अच्छा। जिनका कंट्रीब्यूशन इज नियर अबाउट 46%। अच्छा अच्छा। वो दूसरा फिर वहाँ जो दूसरी मेजोरिटी है पॉपुलेशन में, दैट इज बुद्धिस्ट है। अच्छा, तो वहाँ बुद्ध धर्म को मानने वाले बहुत है वहाँ। हाँ, वहाँ पर बुद्ध धर्म को मानने वाले, और जो हिंदू धर्म के मेरे ख्याल से 2 या 5% हिंदू होंगे वहाँ पर। अच्छा। बाकी जितने भी है वो बाकी सिख धर्म वो माने जाते हैं।
ठीक बात। तो उनका जो जीवन व्यापन होता है तो 90% इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर। अच्छा, तो यानी कि खेती वो लोग करते हैं और उससे अपना काम चलाते हैं, वही यही वहाँ का व्यापार उनका यही है ना? उसी से वो जो उपज होती है उसी का व्यापार होता है। हाँ, उसी का वहाँ पर व्यापार होता है। तो ये है, तो उनकी जो लैंग्वेज भी जो अगर आप देखा जाएगा उनकी लैंग्वेज भी वो तिब्बत से मिलती जुलती है। अच्छा अच्छा। तो उनकी जो लैंग्वेज है तो वो भी तिब्बत से मिलती जुलती है। बढ़िया। वो वहाँ पर हिंदी कोई बोलता नहीं, एक तो उसको लद्दाखी बोलते हैं और दूसरे को तिब्बतियन लैंग्वेज, उसको एग्जैक्टली वो तिब्बतियन लैंग्वेज ही वो बोली जाती है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अगर आप इन टोटल आप देखा जाएगा कि अगर आप क्लाइमेट देख लीजिए, फिर उनका जो कल्चर देख लीजिए, उनका जो म्यूजिक का भी जो एफिलिएशन है वो भी तिब्बत से ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ पर जो लोकल जो इन्फ्लुएंस है लद्दाख में वो तिब्बतियों का बहुत है, मतलब तिब्बत कल्चर से बहुत मिलता जुलता है उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, तिब्बत कल्चर से बहुत मिलता जुलता है। तो क्योंकि ये हिंदुस्तान में है तो डाइवर्सिटी बहुत है उसमें। बहुत सही कह रहे हैं। तो अब उसके जो पड़ोस में एक और कल्चर है जिसकी भी रिच कल्चर हेरिटेज है वो है फिर कश्मीर। तो कश्मीर में भी अगर आप देखा जाएगा कि भाई कश्मीर में आपको जो अप्रैल मई जून जुलाई यही 3-4 सीजन होते हैं जहाँ पर वो टेम्परेचर जो नॉर्मल रहता है, अदरवाइज वो भी एक्सट्रीम ठंडी में ही रह जाता है। हाँ, दूसरी बात और ये कहना चाहता हूँ कि जो लद्दाख का जो वेशभूषा है वो भी आपको किसी भी तरीके से हिंदुस्तान में किसी भी प्रांत से नहीं मिलेगा। ठीक बात कह रहे हैं। और उनके जो सोने का भी वहाँ के लोग अलग ही पहचान में आते हैं, अलग। हाँ, वो आपको, और उनका जो मतलब सोने का तरीका भी जो है अच्छा वो भी हिंदुस्तान से डिफरेंट ही है। कैसे कैसे? वो उल्टा सोते है। अच्छा अच्छा। वो भी हिंदुस्तान से डिफरेंट, बिकॉज वहाँ पर की इतनी एक्सट्रीम ठंड रहती है, उस ठंड में बचाना है तो नेचुरली वो तो उनको ये कर ही जाता है ना। वो फिर आपके हिसाब से उनको जो सूट करता है वो वैसे वो लोग रहते हैं। हाँ, वो अपने हिसाब से, मतलब क्या है कि आप हिंदुस्तान में आप देखा जाएगा तो हर चीज जो क्लाइमेट कंडीशन से हर एक जगह तो ये है ना। बिल्कुल। तो फिर अब आ जाए कश्मीर में, क्लाइमेटिक भी कंडीशन में 4 महीने वहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं जिसको हिंदुस्तान का जन्नत भी कहा जाएगा फिर इस कश्मीर को। तो क्लाइमेटिकली बहुत अच्छा रहता है। अब आप लोगों में जो वहाँ पर 3 तरह के लोग ज्यादा रहते हैं, मुसलमान है, हिंदू है और कुछ परसेंटेज सिखों का है। अच्छा। जिनमें इनमें भी कल्चरल भिन्नता अलग अलग है। तो हिंदुस्तान तो इसी चीज के लिए प्रसिद्ध है अनेकता में एकता, विभिन्नता, अलग अलग धर्म, अलग अलग प्रांत, विशेषताएं ही है हिंदुस्तान। हाँ, मतलब बस इसी सूत्र ने उसको एक इसमें बंधा हुआ है। तो अगर जो उनका स्टेपल फूड जो कश्मीर में है दैट इज चावल और मटन। अच्छा। हाँ, चावल और मटन उनका जो स्टेपल फूड है। तो जिसमें तो मटन की भी बहुत मतलब कुछ स्पेशलिटी बहुत बनी जाती है। हाँ। तो उसमें दैट इज इंटरेस्ट। आप ये जो उनकी बड़ी हैरानी होगी क्या कि वहाँ ब्राह्मण लोग भी मटन नहीं खाते। ब्राह्मण लोग भी मटन, देखिए एक जगह का एक कल्चर भी होता है, कुछ जरूरत वहाँ पर क्या चीज कितनी उपलब्ध है इस बात पर भी बहुत निर्भर करता है कि हमें कहाँ चीज किस तरीके से मिल रही है, तो वही यूज कर पाते हैं, है ना। हाँ, नहीं उसमें अगर आप मॉडर्न व्यू में अगर उसको देखा जाएगा, आज की कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा, अगर आप थोड़ा सा इसमें ये कि जो हमारे खान पान की आदत है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस पर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स से ही वहाँ चलता है। क्योंकि जहाँ तक मतलब हमने सुना है, हमने देखा तो नहीं है, हमने सुना है कि वहाँ पर जो बर्फ होती थी एक जमाने में, तो आप अगर नवंबर से लेके मार्च तक 8 से 10 फीट बर्फ रहती थी। तो जो उस समय सारा जो मतलब
मतलब बंदी हो जाती थी, सारी लाइफ ही स्टैंड स्टिल हो जाती थी उस समय। अब जमीन पे जब बर्फ जमी हुई है तो खेती कैसे हो? हाँ तो जहाँ जो अवेलेबल होता है वही इंसान को उसको ही प्रयोग करना पड़ता है। हाँ तो ये 6 महीने बाद वेजिटेशन नहीं होती थी। तो जहाँ तक अपन, मतलब मुझे भी याद है जब वो छोटे छोटे थे, जब अगस्त सितंबर में हम सब्जियां सुखा देते थे, क्योंकि हरी सब्जी फिर आगे मिलती नहीं थी। आपको फाइबर तो चाहिए था, तो अब क्या वो सब्जियां सुखा देते थे, मुझे कुछ बचपन की याद है। तो फिर उसको अपन वो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में खाने के उपयोग में लाते थे। बहुत बढ़िया। कि अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक भिन्नता और है कि जैसे पूरे यहाँ पर मतलब हिंदुस्तान में बकरी का गोश्त खाया जाता है, वहाँ पर भेड़ का गोश्त खाया जाता है। अच्छा अच्छा। तो उसमें भेड़ से वहाँ पर 2 चीज मतलब वहाँ पर मिलती थी। एक तो भेड़ ऊन देता था, जो फिर कपड़ू बनाने के काम का आता था। और दूसरा बिजनेस भी वहाँ का, इसीलिए गर्म कपड़े सबको। हाँ, मतलब तो उस समय वो ऊन भी देता था, क्योंकि उस समय तो इंटरस्टेट ट्रेड तो होता नहीं था। तो वो सदियों से चला आ रहा है। और दूसरा कि भेड़ जो वो बकरी वहाँ सर्दियों में जिंदा नहीं रह पाती थी। ओहो, अच्छा अच्छा। तो क्या है कि फिर वहाँ भेड़ का ही खाने में जो चलन है, और मेन जो वहाँ स्टेपल फूड है वो राइस ही है। ठीक है। तो बिकॉज 2 कम्युनिटी रहती है वहाँ पर, तो उनके जो त्योहार जो है वो अलग अलग है। तो वो दोनों एक दूसरे के त्योहार में आपस में शरीक होते हैं। हाँ, एक दूसरे के शरीक रहते थे। और भाईचारा जो है, भाईचारा बढ़िया है। भाईचारा जो है वो बढ़िया है। तो मैं आपको ये, हालांकि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल से आप मत ले लीजिएगा। नहीं 1947 में जब पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे, सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहां किसी ने किसी को हाथ नहीं लगाया। तो दोनों मिल बांट के रहते थे। और 1947 में वहाँ जो लोकल्स थे, तो उन्होंने वहाँ कबायलियों का, जब तक आर्मी नहीं आई तब तक लोकल पुलिस मतलब लोगों ने मिलके उनका वहाँ पर सामना किया था। बहुत बढ़िया। उनका सामना वो भाईचारे के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया रहे वो। बाकी जो वहाँ पर जो मेन त्योहार है, तो जैसे अब आप कश्मीरी को ले लीजिएगा, जो हिंदू है उनका जो मेन त्योहार जो वो होता है, शिवरात्रि इज द मेन त्योहार। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पर जो जैसे यहाँ पर आपने देखा कि दिवाली यहाँ पर बहुत धूमशुम से मनाई जाती है। तो शिवरात्रि वहाँ पर मनाई जाती थी, और जिसकी तैयारी 1 महीने पहले होती थी। वाह वाह वाह। वहाँ 1 महीने पहले होती थी। तो ये है। और दूसरा फिर सेकंड त्योहार जो आता था वहाँ पर, दैट इज नवरात्रा। अच्छा। जो मार्च अप्रैल में जो नवरात्रा, चैत की नवरात्रि, क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट होता था। तो और उसके साथ एक चीज और हमने देखी वहाँ पर, मतलब जो आज हमें समझ में आ जाती है, क्योंकि जैसे हम अंग्रेज हो गए आज की डेट में। तो हम जब शाम को सोते हैं, जब उठते हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस नवरात्रा पर वहाँ पर एक आउटिंग्स भी हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, आउटिंग्स भी हुआ करती थी, मतलब एक पिकनिक मनाई जाती थी नवरात्रा पर। तो उसमें आप अगर आप किसी गार्डन में भी गए तो आपने देखा होगा कि मतलब वहाँ पर जो कपोले होती है फूलों की, वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, अब इनमें जो अभी तक इनमें वीरानी थी, मतलब इन पौधों में, पेड़ पौधों में वापस जान आने लगी है। ठंड कम होनी शुरू हो जाती होगी, थोड़ी थोड़ी ठंड कम होने लगती होगी। हाँ, वहाँ पे मतलब मार्च के बाद ठंड कम स्टार्ट होने लगती है। और उसके साथ भी जो भी ये है ना, जो रिवाइव हो जाता था पूरी, मतलब प्रकृति प्रकृति पूरी फिर रिवाइव हो जाती थी वहाँ पर। यही वजह है कि अप्रैल मई जून में वहाँ का जो क्लाइमेट है वो नॉर्मल रहता है। हाँ, वो नॉर्मल के करीब ही रह जाता है। और दूसरा उसमें ये है ना कि वहाँ पर जैसे अब थोड़ा सा ये हो गया, वहाँ पर जब आज से 30 साल पहले तो कभी भी गर्मी में 30 से ऊपर
टेम्परेचर नहीं होता था वहाँ पर। तो आपको ये जान के मतलब ये होगी कि जैसे यहाँ पर वहाँ पर एसी क्या होता है, जब वहाँ मतलब एसी क्या होता है वो पिछले 20 साल से आया। अच्छा। एवन हाँ, तो 20 साल से आया था। तो उसमें क्या है कि दूसरा वहाँ फैन भी बहुत कम यूज होते थे। और दूसरा वहाँ पर एक वो जो उनकी नेचर के साथ तालमेल लगा के बैठा हुआ था, अब जो पूरा चेंज हो गया, वहाँ पर मिट्टी और लकड़ी के घर हुआ करते थे। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। वहाँ पर कि उससे एक चीज ये हो जाती थी, आपको गर्मी में उसमें गर्मी नहीं लगती थी और सर्दियों में ज्यादा ठंड नहीं होती थी। तो जब से अब अपना अंग्रेज हम बन गए, मतलब मॉडर्न एरिया में जब से सीमेंट के घर बन गए, अब आप मॉडर्न हो गए। अब हाँ मॉडर्न हो गए, वो गर्मी भी इतनी लगती है, ठंड भी इतनी लगती है। तो क्योंकि मैं वहीं पर पला बड़ा हूँ, तो हमने कभी देखा नहीं 30 के ऊपर कभी टेम्परेचर जाते हुए। ठीक बात है। तो आज जो 40-45 भी क्रॉस कर लेता है। ओहो। तो उसके बाद अब आज ये फिर आप अच्छा उसका जो कल्चर है, मतलब जैसे म्यूजिक है अपना, फिर वो रहन सहन है, खान पान है, वो सेंट्रल एशिया से बहुत मिलता है। अच्छा। तो मतलब म्यूजिक कैसा है? म्यूजिक क्या है? म्यूजिक है, ड्रामा है, इस तरह की एक्टिविटीज वहाँ पर कैसी होती हैं? वहाँ पर जो है जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है तो वहाँ पर फोक म्यूजिक एंड जो लोकल एक्टिविटीज होती है तो वो वहाँ पर परफॉर्म होती है हर फेस्टिवल पर। ठीक है। वहाँ का लोक संगीत तो बहुत प्रचलित है और खूब गाया जाता है। लोग बड़े, हमने देखा है कि कई बार कि बहुत ही खुश होकर के पूरे फुल एंटरटेनमेंट के साथ सब मस्त खुशी का माहौल रहता है। नहीं, वहाँ पर जो भी त्योहार मनाया जाता है तो बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है। वाह 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 वाह। और सबसे बड़ी विविधता ये है कि सारे मिलके बनाते थे। मतलब ये मतलब इतना भाईचारा था, जैसे ईद में वहाँ पर वो हिंदू को शामिल करते थे, शिवरात्रि में हम उनको शामिल कर देते थे। मतलब ऐसा लगता नहीं था क्योंकि हम अलग है। बहुत सही यही तो हाँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे, जैसे हमारा मोहल्ला था, हमारा मोहल्ला वो एक ही घर था, हमें तो ऐसा कभी लगा नहीं। अच्छा। हाँ, हमें कभी उसमें ऐसा कभी लगा नहीं यार ये मेरा घर है या ये मेरा घर नहीं है। मतलब इतना भाईचारा उस समय हुआ करता था। बहुत बढ़िया। खाना पीना कहीं पर भी खा लिया, कहीं पर भी बैठ गए, कहीं पर भी। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये मेरा है ये तेरा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो लोग एक दूसरे की कदर करते थे। ठीक बात। तो मतलब इतना केयरिंग थे, आजकल की तरह नहीं यार ये है। तो उसमें जो कल्चर है, जो वहाँ पर जो हिस्ट्री है, मतलब उसका वहाँ पर सेंट्रल एशिया का बहुत इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। अच्छा। तो आप उसको देख जाइए, जैसे पाकिस्तान मतलब जो आजाद कश्मीर है, फिर अगर आके ईरान से जाइए तो बहुत कुछ मिला जुला चीज वहाँ पर है। अच्छा, दूसरी विविधता यहाँ पर ये है कि जैसे हम यहाँ पर जैसे चाय है, वहाँ ऐसी चाय जो हम चाय वो खान पान में इतना डिफरेंट है, जो हम यहाँ पर चाय पीते हैं वहाँ वो चाय नहीं चलती है। अच्छा, वहाँ क्या होता है? वहाँ पर 2 तरह की चाय जो चलती है, एक उसको नून चाय कहते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें वो भी ग्रीन लीव्स होते हैं, उसमें दूध और नमक डाला जाता है। अच्छा। तो जब उसको ये दिया जाता है, मतलब उसके बाद जब वो पी जाती है तो उसको नमक का टेस्ट आएगा, उसका जो कलर आएगा चाय का वो पिंक आएगा। अच्छा। वो पिंक, उसमें थोड़ी सी ऊपर से फिर मलाई डाल जाती है। तो उससे कहता है कि जो जनरली उसको सर्दियों में यूज किया जाता था, तो क्या कहते हैं उसको, मॉइस्चर, मतलब वो आपके स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड कर देती थी। और दूसरा वो एड आपको डाइजेशन को कर देता था। बढ़िया। मतलब उसके ये चाय नहीं थी, वो एक तरह की वहाँ पर जो कह सकते मेडिसिन हुआ करती थी वहाँ पर। अच्छा। अभी भी ये कहते हैं कि ग्रीन टी पियो तो अच्छा रहता है, फिर डाइजेशन रहता है। हाँ, वहाँ पर उसमें जो ये है ना कि वहाँ पर एक वो तो दूसरी उसको कावा कहते हैं, ग्रीन टी समथिंग डिफरेंट।
अच्छा। उसका, हाँ, उसका जो कहते हैं, क्योंकि ग्रीन टी में आप ऐसा देख लीजिए कि अगर कोई भी ग्रीन टी आप दिन में 3 या 4 से ज्यादा नहीं पी सकते, क्योंकि वो आपका डाइजेशन खराब कर लेगा। अच्छा। लेकिन जो कहवा वहाँ पर है वो आप अन नंबर ऑफ टाइम्स पी सकते हैं। कहवा, ठीक है। हाँ, कहवा होता है, उसमें वो पानी, और उसमें क्या सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। हाँ, उसको ड्राई फ्रूट्स डाल जाते हैं, वो आपको एक मतलब एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है वो। और दूसरा, जो सर्दी होती है उसको बर्दाश्त करने में वो आपको मदद कर देता है। ठीक बात है। सही है। वो ये नहीं कि मतलब वो ओवरऑल आपको वहाँ गर्मी प्रदान कर देता है वो। तो ये तो वो आपको, और बाकी दोनों कम्युनिटी वेज नॉन वेज दोनों खा लेते हैं, ऐसा देर इज नो। हाँ, थोड़ा डिशेस में फर्क रहती है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कश्मीर है, वहाँ पर वहाँ की वादियाँ लोग घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हाउस बोट में बैठना चाहते हैं, वो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, ऐसा है कि जैसे हाउस बोट जो है, हाउस बोट जो है, ये समझ लीजिए एक पानी में एक घर है। मतलब वो जैसे घर बना जाता है, तो जो आपने जमीन में घर बना दिया, तो ये पानी में घर बना हुआ है। आपको अंदर जाके ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पानी में हूँ। अच्छा। हाँ, वो 1 स्टोरी होता है, वो एक ही स्टोरी का होता है वो। बस उसमें सिर्फ आने जाने के लिए आपको उस समय आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं पानी में हूँ। लेकिन अगर आप अभी अंदर कन्फाइंड है, आपको एहसास भी नहीं होगा। इस तरीके से वो बना होता है। हाँ, इस तरीके से बना होता, आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप पानी में है। डर नहीं लगता कि रात का समय हो कभी और हमारी बोट जो नाव हमारी पानी में है, रात में या किसी समय कहीं कोई दिक्कत हो जाए, तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है? डर नहीं लगता? नहीं, ऐसा कुछ डर नहीं लगता है। वो तो क्या है कि वो ऐसे उसको फिक्स कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पर हाउस बोट रहता है वो 12वें महीने वहीं पर रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ऐसा नहीं कि आप शाम को, मतलब आप रात में किसी जगह सोए तो आपने देखा कि वे सुबह जो आसपास आपका शाम को नजारा देख के सोए, सुबह आपने देखा दूसरी जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। ये फिक्स ही रहता है एक जगह। ठीक है ठीक है। तो उससे कोई डर वाली बात नहीं है उसमें। बाकी वहाँ पर बहुत गार्डन्स है, वहाँ पर 7 या 8 मुगल गार्डन्स है। 7 या 8 मुगल गार्डन्स है, वो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर जो है एक चश्मे-शाही गार्डन है। अच्छा। हाँ, उसमें जो पानी रिसता है, मतलब जो पानी आता है, तो उसमें ये खासियत है कि अगर आपने दिन भर में कितना भी खा लिया, आपने वो 1 गिलास पानी पी लिया, आपको डेफिनेटली भूख लग जाएगी वापस। वाह, मतलब डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है आपका। हाँ, मतलब उस पानी में ऐसा ये है कि आपको वापस मतलब भूख लग जाती है। और भी बहुत सी चीजें हैं वहाँ पर जो मतलब देखने के लिए ये है। हाँ, वहाँ पर एक शंकराचार्य टेम्पल है। शंकराचार्य टेम्पल है, जिसको ये बताया कि जब आदि शंकराचार्य वहाँ पर आए थे, उसके बाद ही ये बन गया, जिसने वहाँ पर हिंदुइज्म को वापस रिवाइव कर दिया है। तो देखने में बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब अगर आपको पूरे मतलब हिंदुस्तान में अगर कुछ ब्यूटी देखनी है नंबर 1 की, तो आपको ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेशन, तो अगर आपने कश्मीर देख लिया, आपको हिमाचल जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। वो वहाँ आपको हिमाचल जाने की जरूरत नहीं है। और भी कितने भी आपको इवन मतलब नंबर 1 प्लेस पर है, मतलब अगर ब्यूटी के हिसाब से देखा जाएगा। अब फिर तीसरा फिर आता आपके पास जम्मू। जम्मू भी आप देख लीजिए, तो ये भी आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं अभी जो स्टेट का वर्णन किया है कि मैं वही हूँ। बेसिकली जो जम्मू है वो डोगरास वहाँ पर राज करते थे, तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत है वहाँ पर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके कल्चर में आपको डोगरास का मतलब पंजाब साइड का आपको बहुत कल्चर उसमें मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो मेन पॉपुलेशन है वहाँ डोगरा है, और सेकंड वहाँ पर गुज्जर रहते हैं। अच्छा। तो गुज्जर कम्युनिटी वो होती है जो मतलब गर्मियों में
वो भेड़ बकरियां चराने पहाड़ों पर आती थी, वो सर्दियों में वो वापस चली आती थी। अच्छा अच्छा। वहां पर भी जो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, एक तो एग्रीकल्चर ही है, और दूसरा फिर वहां पर वो भेड़ चराने का काम वहां पर बहुत ज्यादा हुआ करता था। और वो क्या, वो भी पूरा हिली एरिया ही है। बट उसकी जो, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से हिली एरिया, उस हिसाब से उतना खूबसूरत नहीं जितना कश्मीर है। ठीक है भाई कश्मीर तो वैली है, वैली, लेकिन हाँ मतलब कश्मीर तो वैली है, आपको चारों ओर उसको पहाड़ निकल जाएंगे, लेकिन जो जम्मू है वो पहाड़ में ही बसा हुआ है। हाँ, वैष्णो माता के दर्शन करने जब सब लोग जाते हैं तो ऊपर ही चढ़ करके चले जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं। हाँ, अगर आपने कभी जम्मू का ये देखा होगा, ये आपको ऊपर नीचे वहाँ पर बहुत कुछ मिल जाएगा कि आपको एहसास हो जाएगा कि यार ये पहाड़ों के बीच में ही शहर बसा हुआ, पहाड़ों पर ही शहर बसा हुआ है। बिल्कुल, तो हाँ वहीं पे है। हाँ, जो फिर उसका वहाँ पर जो कल्चर है वो नॉर्थ इंडिया से बहुत मिलता है। अच्छा, हाँ। तो आप अगर देख जाएगा, इसमें से यही एक स्टेट है जो नॉर्थ इंडिया से बहुत कुछ मिला जाता है। तो वहाँ का जो मेन त्योहार है, मतलब जहाँ से वो न्यू स्टार्ट, वो बैसाखी और नवरात्रा। वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ। बैसाखी, नवरात्रा और लोहड़ी, ये उनके, हाँ लोहड़ी, ये 3 त्योहार, मतलब ये है, अगर आपने देखा होगा यही तीनों त्योहार पंजाब से आपको बहुत सिमिलर लगते होंगे। ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि पंजाब में भी बैसाखी और लोहड़ी मनाई जाती है, तो इससे मैंने बताया ना, उसमें नॉर्थ इंडिया का बहुत कल्चर, मतलब बहुत इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। हाँ 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 हाँ। और उसके बाद जो म्यूजिक है वो भी पूरा नॉर्थ पंजाब का, वहाँ पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अच्छा। क्योंकि जो महाराजा रंजीत सिंह है, तो क्योंकि उनका जो राज था वो कश्मीर से लेके पंजाब तक तो था, तो उस समय आपस में ये मिलते जुलते हुए, तो क्या कल्चरल एक्सचेंज बहुत हुआ होगा उस समय। तो ये सदियों से वही इन्फ्लुएंस वहाँ लगता है। बाकी वहाँ का भी जो फूड है, मतलब जो स्टेबल फूड है, वो भी राजमा चावल इज द मेन। हाँ, ठीक बात है। वहाँ पर अगर आप कभी गई होंगे, तो आपने कोई गया होगा तो वो कहेगा यार वो राजमा चावल खा लेना, वहाँ पर वो जो मेन फूड है वहाँ पर। हाँ हाँ, वहाँ तो ढाबों में राजमा चावल खूब मिलता है ना। हाँ, जैसे आप दूसरी जगह जाके, जैसे आप नॉर्थ इंडिया में दाल रोटी वहाँ मिलती है, हाँ, यहाँ पर राजमा चावल आपको मिल जाएगा। बढ़िया बढ़िया। तो वहाँ पर जो लोकली जो डिशेज है, जो ट्रेडिशनल डिश है, उसको एक मीठा बात। अच्छा। हाँ, एक मीठा बात है, खट्टा मीट है। ओहो। और मतलब ये उनके जो लोकल वो पुलाव है, जो ट्रेडिशनली चलते हैं। बाकी आज की डेट में तो थोड़ा सा मिंगल हो गया। कि अब हर चीज हर जगह मिल जाती है। ठीक कह रहे हैं आप। और उनका जो फोक म्यूजिक है, इट इज एज गुड एज भांगड़ा। आप भी कुछ गाते हैं? हाँ, आप भी कुछ गाते हैं? गाता नहीं, मुझे गाना नहीं आता। अच्छा, गुनगुनाना तो आता होगा। नहीं, मैं आपको बताऊँ, अब जैसे मेरी कश्मीरी लैंग्वेज है, हाँ, वो 30 साल से यूज नहीं हो रही है, अब मैं वो भी साफ नहीं बोल पाता हूँ। ओहो, अच्छा। क्योंकि जब तक नहीं, इनफैक्ट क्या, वो जब तक फादर मदर थे तो उनके साथ बोल देते थे, तो उसके बाद तो किसी से बोलना नहीं है। और अगर कभी कम्युनिटी फंक्शन भी है तो उसमें भी वही होता, वो 10-20% कश्मीरी होती है, बाकी 80% तो हिंदी चली आती फिर वहां पर भी। और कश्मीरी जो लैंग्वेज है तो बहुत प्यारी लैंग्वेज, लेकिन बहुत टफ है। अच्छा। हाँ, है तो बड़ी प्यारी लैंग्वेज, बहुत टफ है जब तक वो डायलेक्ट सा समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ गए फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर पकड़ लेंगे, फिर आगे समझ में आता है। हाँ, और जो रियल कश्मीरी लैंग्वेज है वो मिक्स है, वो संस्कृत, पर्शियन और अरबी। उसमें से बहुत कुछ वर्ड्स है जो आपको संस्कृत में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे वर्ड्स अरब और पर्शियन के हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकली देखा जाएगा तो कश्मीर किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के साथ जुड़ा नहीं था।
वहां से जब वहां पर 1947 से पहले जब तक इधर जो ट्रेड होता था वो उस पार्ट में ज्यादा होता था। मतलब मुजफ्फराबाद वाज द ट्रेड सेंटर बिफोर 1947। अच्छा। हाँ, कश्मीर से मुजफ्फराबाद पहुंचने के लिए उस समय 8 घंटे लगते थे। ओहो। और यही कश्मीर से जम्मू पहुंचने के लिए 2 दिन लगते थे। ओफो, अच्छा। चलिए सुनील ढुल्लू जी, आपने तो हमें कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सैर करा दी, और जिस तरीके से आपने बोल के सब कुछ बताया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं घूम रही हूँ, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ आपने बताया। आप और कुछ बताना चाहते हैं वहाँ के बारे में? बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी सैर कराई कि बस मजा आ गया। बहुत धन्यवाद। आपने मेरे से मुझे भी आपको धन्यवाद है कि आपने मेरे से इतनी जानकारी ले ली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभ्यता संस्कृति, इस विषय पर अभी आपने श्री सुनील ढुल्लू से कल्पना प्रदीप की बातचीत सुनी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला प्रसारण भोपाल से होगा।